When the speed of a body is non-uniform, then the graph between distance traveled and time is a curved line, which is called a parabola. तो अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड से जब कोई वस्तु चलती है तो उसका ग्राफ जो हमने लिया वो एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा आ रही थी। अब अगर वस्तु का चाल नॉन यूनिफॉर्म है, असमान चाल से जब कोई वस्तु चलती है, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी अगर तय नहीं करती है, तो उसका जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम के बीच, तय दूरी और समय के बीच जो हम ग्राफ खींचेंगे वो एक वक्र रेखा मिलती है, कर्व लाइन मिलती है, जिसको हम पाराबोला यानी परवलय कहते हैं। यह परवलय के जैसा होगा। जैसे फिगर में हम देख सकते हैं, ये हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है और एक ग्राफ खींचा है। यह जो है कर्व लाइन मिल रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बताता है। यानी जब ग्राफ टाइम और डिस्टेंस के बीच खींचा जाए जिसमें वस्तु असमान चाल से चल रही है, यानी बराबर समय में बराबर दूरी जब तय नहीं करती है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ वक्र रेखा कर्व लाइन मिलती है। जब बराबर समय में बराबर दूरी तय करेगी, यानी जब वह यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो हमने ग्राफ खींचा था, स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। और जब बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं कर रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब कोई वस्तु चलती है, तो इसका ग्राफ कर्व लाइन वक्र रेखा मिलता है, जिसे हम पैराबोला यानी परवलय भी कहते हैं। अब इन चीज़ों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? अभी हमने जो ग्राफ पढ़ा, इससे क्या निष्कर्ष मिला? तो पहला निष्कर्ष मिला कि जब दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु का सीधी रेखा मिलती है तो स्पीड जो है समान होती है। एक समान चाल से वस्तु चलती है, यानी एक समान चाल से जब वस्तु चलेगी तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा मिलेगी। दूसरा, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी वस्तु का कर्व लाइन मिल रहा है, वक्र रेखा मिल रही है, तो उसका स्पीड जो है असमान होगा, यानी बराबर समय में बराबर दूरी वो तय नहीं करेगी। तो बराबर समय में बराबर दूरी अगर कोई वस्तु तय नहीं करती है तो उसकी चाल को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड असमान चाल कहते हैं। असमान चाल से चलने वाली वस्तु का अगर हम ग्राफ लेते हैं तो वह ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन न मिल करके कर्व लाइन मिलता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, असमान चाल से चलती है, तो इसकी गति को त्वरित गति में कहा जाता है, एक्सीलरेटेड कहा जाता है। एक्सीलरेटेड का अर्थ क्या हुआ? यह एक्सीलरेटेड मोशन में है। जैसे फिगर कर्व लाइन का जो फिगर है, इसमें ये जो ओए है, ओए ग्राफ, यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी वस्तु का बताता है जो एक्सीलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है। त्वरित गति मतलब त्वरण के परिभाषा से हम क्या जानते हैं? A इक्वल्स होता है v माइनस यू बाई टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वस्तु की चाल बदलती है, चाल बदलेगी यानी बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करेगी तो चाल बदलेगा। तो चाल बदलना, समय के सापेक्ष चाल में जो परिवर्तन होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है, वही त्वरण कहलाता है। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है? समय के साथ वस्तु का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन में कहते हैं। यह त्वरित गति में है। त्वरण के परिभाषा से हम जानते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं? तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, इसे ही हम त्वरण कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? वेग बदल रहा है, इसलिए यह किस गति में है? त्वरित गति में है, एक्सीलरेटेड मोशन में। अगला पॉइंट, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचा जाता है तो यह वेलोसिटी को दर्शाता है। हमने क्या लिया? डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचा था। तो स्पीड इक्वल्स हम लोगों ने पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो स्पीड को बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा। हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बीच अंतर को पहले पढ़ लिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट जो है एक खास दिशा में होता है, किसी खास दिशा में वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको हम विस्थापन कहते हैं, और जब विभिन्न दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में वस्तु चलती है तो उसको हम दूरी कहते हैं। तो दूरी के साथ जब समय के सापेक्ष दूरी का हम अनुपात लेते हैं तो उसको चाल कहते हैं, और जब किसी खास दिशा में हो तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम खींचते हैं तो यह वेलोसिटी को दिखाता है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी गतिशील वस्तु का स्ट्रेट लाइन मिलता है तो यह वस्तु के यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताता है, एक समान वेग को बताता है। और स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच का रेशियो होगा तो वह स्पीड कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जब रेशियो होगा उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ग्राफ के भाषा में स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों एक ही माना जाता है।